में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज जो चैलेंज है, हम फुल रूप से एसएससी जीडी के बारे में डिस्कशन करेंगे और यहाँ बताएंगे कि एसएससी जीडी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब तो हम क्लियर करेंगे। ठीक है, एसएससी जीडी के बारे में। तो आज का हमारा पहला जो प्रश्न होगा ये क्या होगा? तो आज का पहला हमारा प्रश्न है आपका, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस जो है मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को। थोड़ा सा पेन मोटा हो गया है, इसको हम ज़रा पतला कर ले। चलिए, तो लीजिए 8 सितंबर को। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब पूछेगा तब से मनाया जाता है, तो आप बताइएगा। 1965 से मनाने का निर्णय लिया गया। 1965 से मनाने का निर्णय लिया गया। मनाने का निर्णय लिया गया। आप तो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और जो क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है बिपाशा। इसका प्राचीन नाम है बिपाशा। देखिए, व्यास तुंड और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के रोहतांग दर्रे में ये स्थित है। ये 5 नदियों का से मिलकर बना होता है। व्यास नदी जो है ये 5 नदियों से मिलकर बना होता है। 5 नदी से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब तो याद रखना है, ये जो है 5 नदी से मिलके बना होता है। तो आप समझ जाइए ना। आइए नेक्स्ट में हम चलते हैं। थानवा का युद्ध कब हुआ? थानवा का युद्ध जो है 16 मार्च 1527 को हुआ। देखिए, पूरा डेट याद रखना है। 16 मार्च 1527 को हुआ था। ठीक है, और ये जो हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। तो इसको अगर लेते चले तो इस साइड राणा सांगा और दूसरी तरफ बाबर, ये दोनों के बीच में हुआ था। इसमें जो है बाबर की विजयी हुई थी। और ये जो थानवा जो है आगरा के समीप जो है 35 किलोमीटर है। दोनों के बीच क्यों युद्ध हुआ था? तो उल्लंघन हो गया था समझौता के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पटना उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ है? तो ये है रांची। पटना उच्च न्यायालय का खंडपीठ जो है आपका रांची है। अब बताता है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना तो हुई थी। अगर कोई पूछ दे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किसकी? पटना उच्च न्यायालय की। तो ये हुआ था 3 फरवरी 1916 को। ठीक है, इससे वर्तमान न्यायाधीश पूछेगा तो आप तो बताना है संजय करोल। संजय करोल इससे वर्तमान न्यायाधीश थे नहीं बल्कि हैं। भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उच्च न्यायालय की संख्या अगर पूछेगा तो आप तो बताना है 25। चलिए, 5वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? तो ये है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो, ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई जो हो जाता है ये याद रखने वाला नहीं है, 6908 किलोमीटर हो जाता है। ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। अर्जेंटीना एवं चिली के सीमा पर। इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन बहुत सारी किताबों में आप तो टोटोपैथी के बारे में बोल दिया था कि टोटोपैथी है। कहीं पर भी आप भी देखे होंगे तो टोटोपैथी की चर्चा कर रही हो, लेकिन टोटोपैथी जो है नहीं है। आंसर आपका टोटोपैथी नहीं होता क्योंकि ये है 5896। ठीक है, ये तो यहाँ से डाउट आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नील दर्पण से लेखक कौन है?
तो ये है दीनबंधु मित्रा, दीनबंधु मित्रा नील दर्पण थे लेखक। नील दर्पण एक बंदला नाटक है, ये जो है बंदला नाटक है, बंदला नाटक है। इसमें जो है नील विद्रोह की चर्चा है। किसकी चर्चा है? नील विद्रोह की। नील विद्रोह के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आप तो ये सब चीज़ याद रखना है। अब देखिए, तभी क्वेश्चन पूछ देता है दीनबंधु मित्रा का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम क्या था? तो जब मूल नाम की चर्चा करेगा, तो आप तो बता देना है क्या? गंधर्व नारायण, गंधर्व नारायण। चलिए, उसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक तब हुई। तो पहली बैठक जो है, फर्स्ट बैठक आपका 9 दिसंबर तब 1946 तो हुआ, और ये हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। और जो है इसी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो यहाँ से आप ये कंप्लीट रखिएगा। इसमें टोटल जो है 207 सदस्य भाग लिए थे, जो आप तो जानने की ज़रूरत नहीं है। हम दूसरी बैठक की बात करते हैं, सेकेंड बैठक। ये है 11 दिसंबर 1946 तो हुआ था, और इसमें जो है आपका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो चुन लिया गया। तीसरी बैठक की भी बात करेंगे, लेकिन तीसरी बैठक आप तो बता दें 13 दिसंबर तो हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के समक्ष हुआ था। आइए, माओरी कहाँ की जनजाति है? तो न्यूजीलैंड की। आंसर हमारा हो जाए न्यूजीलैंड। शायद आज न्यूजीलैंड क्रिकेट खेल रहा है जब हम वीडियो बना रहे होते हैं। तो इस समय न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर, इसका सबसे बड़ा शहर कौन है? तो आप बताइएगा। ऑकलैंड। क्या है? ऑकलैंड। इससे संबंधित थोड़ा और फैक्ट जान लेते हैं। न्यूजीलैंड का जो मोबाइल नंबर शुरू होता है, जैसे हम लोग का 91 से शुरू होता है, इसी प्रकार न्यूजीलैंड का मोबाइल नंबर शुरू होता है +64 से। ठीक है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी, तो राजधानी है आपका वेलिंगटन। ठीक है, वेलिंगटन। चलिए, नेक्स्ट है देश की पहली महिला एम्पायर कौन है? तो अंजलि राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो यह है बाल विवाह से शारदा एक्ट संबंधित है। और शारदा एक्ट जो आया था, शारदा एक्ट कब आया था? तो शारदा एक्ट आप तो 1928 में आया था। इसमें क्या किया गया था? शादी के लिए उम्र तय किया गया था। किसकी? लड़कियों के लिए न्यूनतम उम्र। अब पूछा शारदा एक्ट का प्रणेता कौन है? शारदा एक्ट के प्रणेता कौन है? तो ये है हरबिलास शारदा। ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना है तो आप जाते वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं गूगल से। आयरन शब्द का संबंध किस खेल के है? तो आयरन शब्द का संबंध जो है गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से। अब देखिए, यहाँ पर आप खेल और खिलाड़ी की संख्या याद कर लीजिएगा, क्योंकि बेहतर रहेगा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। मेघालय तो पूर्ण राज्य का दर्जा तब मिला? तो 23 जनवरी 1972 तो मेघालय किस्तों ताट के बनाया गया?
मेघालय किससे अलग हुआ? तो असम से अलग हुआ, असम से अलग हुआ था। मेघालय भारत का 23वां राज्य है, ये जो है 23वां राज्य है भारत का, ठीक है। अब देखिए मेघालय के समय ही मणिपुर, त्रिपुरा की भी स्थापना हुई थी, यानी मणिपुर, त्रिपुरा, इसकी भी स्थापना जो है 1972 में ही हुई थी, तो आप तो याद रखना है। अथोत 13वें शिलालेख में क्या वर्णित है? तो तलिन युद्ध, तलिन युद्ध की वर्णन है, और ये युद्ध हुआ था 261 BC पूर्व हुआ था, ठीक है। 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? तो ये किया था बलबन। तो तोस्टन बनाया किसने था? 40 गुलाम बनाया किसने था? तो ये था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश इसका निर्माण किया था, ठीक है। अब यहाँ पे गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे लिखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए ऐबक। चलिए नेक्स्ट में, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? यह था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी था, ठीक है। नेक्स्ट में, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो ये है C.K. नायडू, C.K. नायडू, ठीक है। आइए, सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का लैटिन नाम ऑरम होता है, सोना का लैटिन नाम ऑरम होता है, ठीक है। आइए, तो ऑरम नाम है। ऑरम जो हो, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या तो ये होता है 79। परमाणु द्रव्यमान की बात करेगा तो कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? तो परमाणु द्रव्यमान होता है 107.9 होता है, आप तो याद रखना है। प्रसिद्ध चित्र बाद के चित्रकार कौन थे? तो ये हो जाएगा उस्ताद मंसूर, मंसूर हो जाएगा, ठीक है। ये उस्ताद मंसूर किसके दरबार में रहते थे? तो जहांगीर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। तो लिख लीजिए, एक मिनट, चलिए, जहांगीर के दरबार में, दरबार में। नेक्स्ट में चलते हैं, अकबर के गुरु का नाम क्या था? तो अकबर के गुरु दो थे, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार करना है। पहला अब्दुल लतीफ और दूसरा बैरम खान, बैरम था। लेकिन मेनली जो माना जाता है अब्दुल लतीफ, तो जब अब्दुल लतीफ नहीं रहे तो बैरम खान लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर का मूल नाम क्या था? अकबर का मूल नाम, अकबर का मूल नाम जो था आपका बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर, बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर। इस सब तो आप लिख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? तो यह है केरल में। इसी तो वेम्बनाड झील तो ही तोच्ची झील के नाम से भी जाना जाता है, तोच्ची झील कहा जाता है, वेम्बनाड झील तो ही नोट कर लीजिए आप लोग। आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य का जन्म
केरल में हुआ था। इन्होंने 4 मठों की स्थापना किया था। कौन कौन मठ? तो ये था, अब तो 4 मठ में लिख लीजिए इतना नीचे। श्रृंगेरी मठ 2 में लिख लीजिए। द्वारिका मठ 3 में लिखिए आपका शारदा पीठ, और 4 में जो है गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था अंतिम मौर्य सम्राट। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मकबरा कहाँ है? तो ये है मकबरा लाहौर में। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन तो गुलाम वंश के संस्थापक। कौन थे? गुलाम वंश से संस्थापक। इसको भी आपको याद रखना है। अगर इसकी राजधानी पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी पूछेगा तो लाहौर, और इसीलिए लाहौर में उनको दफनाया गया है, लाहौर। ठीक है। हरा सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन में या तो चाय रहेगा या फिर अब तो बांस रहेगा। तो सबसे पहले चाय तो प्रीफर करना है, उसके बाद बांस तो प्रीफर करना है। दोनों तो हरा सोना के नाम से जाना जाता है। रग्बी खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो रग्बी खेल में जो है खिलाड़ियों की कुल संख्या होती है 15। इसी तरह बेसबॉल में थ्रो में 9 होता है। ठीक है। जिम्नास्टिक में 8 होता है। जिम्नास्टिक में 8 होता है। वॉलीबॉल में 6 होता है। 6 होता है। ये सब आप याद रखिएगा। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ये सब में 11 होता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो मीरबाती ने किया था। मीरबाती कौन था? तो ये बाबर का सेनापति था। बाबर का सेनापति। ठीक है। मस्जिद का निर्माण कब हुआ? 1527 में। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1527 में। ओजोन परत किस मंडल में है? तो समताप मंडल में। समताप मंडल में। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह है धनबाद। यहीं पर हमारी ड्यूटी लगेगी अभी वर्तमान में, जिसमें ECR जोन से धनबाद मंडल में। 3 बीघा गलियारा किस राज्य में स्थित है? 3 बीघा गलियारा जो है, तो 3 बीघा गलियारा की बात कर रहा है। 3 बीघा गलियारा जो है पश्चिम बंगाल में है। तो लिख लीजिए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। 3 बीघा गलियारा वेस्ट बंगाल भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है। लिख लीजिएगा भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है। चलिए, उसके बाद सल्तनत काल में सभ्यता क्या है? तो ये है एक धार्मिक तर है। धार्मिक तर है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना तब हुई थी, शुरू में ही बता दिए थे, 3 फरवरी 1916 को। इससे पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? वर्तमान तो हम बता दिए हैं। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड चमियार ये थे। जसों का दाब मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो मैनोमीटर। जसों का दाब मापने वाला यंत्र का मैनोमीटर। तोल शासक किस धर्म से अनुयायी थे? तो ये शैव धर्म से। ठीक है।
पर्वत शिखर लहाज से 30 देश में स्थित है। तो यह है लहाज से जो है नेपाल में स्थित है। ठीक है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, जिसको ADB बोलते हैं, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मनीला में है। अब मनीला कहाँ है? तो फिलीपींस में है, फिलीपींस में। माल प्रवाह योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह है कर्नाटक से संबंधित है। कहाँ है? तो कर्नाटक के बेलगांव में, कर्नाटक के बेलगांव में स्थित है। भारत में बीबीका मकबरा कहाँ है? तो बीबीका मकबरा औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में है। ठीक है। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो मलयालम है, मलयालम है। पूछेगा लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो आप तो बताना है अरब सागर में, अरब सागर में। स्थापना तब हुई इसकी, लक्षद्वीप की स्थापना तब हुई? तो स्थापना हुई 1 नवंबर, तब 1956। तो चोल वंश के अंतिम शासक का नाम बताना है। तो राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र तृतीय। अगर पूछेगा चोल वंश के संस्थापक, अगर संस्थापक की बात करेगा तो यह होगा विजयालय। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो यह है सांझ सभ्यता, सांझ सभ्यता। राज्यसभा से सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सदस्यता कार्यकाल 100 वर्ष होता है अब तक। उसके बाद चालुक्य वंश था, नहीं, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का था? तो ये चालुक्य राजवंश था, राजवंश था। ठीक है। सूर्य के बाहरी सतह को क्या कहा जाता है? तुरोना। यह आया था वो तुरोना नहीं। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तो केरल का है। और ये मनाया जो जाता है ओणम से अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है। फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो फैजी जो है अकबर के दरबार में रहते थे। कृष्णदेव राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये बाबर थे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का। लेकिन यहीं पर पूछेगा धोवन सोडा का क्या होता है? धोवन सोडा का NaCO3 हो जाता है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह है चेन्नई में। ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस तरह से आज का 50 क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है। ये फुल्ली जो है SSC GD के लिए है। आप लोग अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।